वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल थ्रू माय बुक सोशियोलॉजी डिमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, हाँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे आए हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस 2 लेक्चर ज़रूर देखिए। मीड का मैंने जो अपलोड किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप इसको कंप्लीट करिए, तब इस पार्ट पे आइए। हाँ, जो स्टूडेंट्स दोनों पार्ट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है इंटरेक्शनिज्म के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था, अभी तक मैं प्रीवियस लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर लूँ, कि कैसे जो मीड हैं उनकी थ्योरी फोकस करती है सेल्फ पर। सेल्फ में 2 कंपोनेंट उन्होंने बताए थे, आई एंड मी, जो कि इंटरेक्ट करते हैं थ्रू माइंड। माइंड को उन्होंने स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा था। उन्होंने कहा था इस इंफॉर्मेशन में क्या सेव होता है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग सिंबल्स को क्या कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं या मीनिंग दे पाते हैं। और एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनती है अपने बीच। या शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग भी इसको कभी कभार कहा जाता है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं अलग अलग तरीके से, इंफॉर्मेशन उनके पास है ही, वह अपने सेल्फ को समझ पा रहे हैं, ये जो सेल्फ है वो इसके बारे में अवेयर है। इस वजह से निर्माण होता है सोसाइटी का या सोशल स्ट्रक्चर का। तो अभी तक इतना हम देख चुके हैं। जो पार्ट जो कम डिस्कस हुआ है अभी तक, मैंने उस पर बहुत फोकस नहीं किया था, वो था सिंबल पर। तो मीड का जो फोकस है, वो मीड ये कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वह एक सोसाइटी बना देता है या सोशल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। इंडिविजुअल के क्या थिंग्स सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके जो सोशल एक्शन है वह सोसाइटी बनाता है, प्लस इसका जो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग है वो सोसाइटी बनाने में मदद करता है, वो भी सोसाइटी बनाता है। लेकिन सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है पीयर ग्रुप के साथ, और उस इंटरेक्शन में सिंबल्स बहुत जरूरी होते हैं। इस इंटरेक्शन में सिंबल्स काम आते हैं, और इन दोनों को मिला के ही कहीं सोसाइटी इंटरेक्ट करके बन पाती है। ये पूरी क्रक्स हुआ मीड का। अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जो हम कल इस जगह पर छोड़ दिया था लेक्चर। Thus Mead's theory is known as symbolic interactionism, that interaction between human beings takes place through symbols। ये कह रहे हैं लोग अगर इंटरेक्ट करते हैं तो मेनली किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। तो इन दोनों चीजों पे ये बहुत फोकस करते हैं। ये कहते हैं अगर एक केस लीजिए, मान लीजिए आप बच्चे होते 6 महीने के, फिर आप धीरे धीरे बड़े होते, आप 6 साल के हो जाते, और मान लीजिए आप ना सिंबल को आइडेंटिफाई करना सीख पाते, ना आप लैंग्वेज जान रहे होते। तो आप ये बताइए कि आप कास्ट स्ट्रक्चर को रीड कर पाते, समझ पाते? छोड़िए कास्ट स्ट्रक्चर की बात, रिलीजन को समझ पाते? छोड़िए रिलीजन की बात, फैमिली को समझ पाते? मीन्स अगर आपको सोशल स्ट्रक्चर को समझना है और उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है तो आपको सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में मीड साहब। तो हम सब देख सकते हैं कैसे जो सिंबल्स हैं वो मदद करते हैं इंटरेक्शन में, और इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन साथ में चलता रहता है। इंटरेक्शन
प्लस इंटरप्रिटेशन साथ में चलता रहता है, और इसकी वजह से एक डायनेमिक सोशल रियलिटी हमें देखने को मिलती है। डायनेमिक सोशल रियलिटी मीन्स डायनेमिक सेल्फ, और डायनेमिक सेल्फ की वजह से आप देख सकते हैं एक सोशल चेंज इन मॉडर्न वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाता है, और इसी डायनेमिक सेल्फ की वजह से सोशल स्ट्रक्चर भी बनते हैं। तो ये कुछ आप देख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के इंटरप्रिटेशन और इंटरेक्शन जो कि बेस्ड ऑन सिंबल्स हैं, उसकी वजह से एक डायनेमिक सेल्फ बनता है, उसकी वजह से एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो डायनेमिक सेल्फ है वो माइंड पर डिपेंडेंट होता है। तो आप ये सभी चीज़ें इंटरलेट आप इस टॉपिक में कर पा रहे होंगे। ऐसा कुछ थ्योरी थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी बाय G.H. Mead. Although this term symbolic interactionism was not used by Mead, and it was coined by Herbert Blumer, a student of Mead, to refer Mead's theory. तो मीड ने इस टर्म को वैसे कॉइन नहीं किया था, वो मेनली माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को कोरिलेट कर रहे थे, और इस टर्म को कॉइन करने वाले जो थे वो उनके स्टूडेंट थे। लेकिन एक जो क्रिटिक है मीड का वो ये है, नोट, थिंकिंग सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल इज लॉजिकली इम्पॉसिबल इन मीड्स theory without a prior social group, as social interaction is the basis of self and self consciousness or thinking. जैसे में पता है सेल्फ को बनाने के लिए एक सोशल ग्रुप जरूरत है, प्रायर जरूरत है किसकी, सोशल ग्रुप की, क्योंकि सोशलाइजेशन चाहिए तभी सेल्फ इवॉल्व होगा। तो मीड ये बताने में असमर्थ थे कि ये जो सोशल ग्रुप है ये आया कहाँ से है, इसका ऑरिजिन नहीं बता पा रहे थे वो, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि मेरे इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन से ही सोशल ग्रुप बनेगा, मींस मेनली सिंबॉलिक इंटरेक्शन के कारण ही एक सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर का बनना होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इंटरेक्शन के वक्त भी एक सोशल स्ट्रक्चर चाहिए, बस ये जो सोशल स्ट्रक्चर 1 और सोशल स्ट्रक्चर 2 है इसका ये ऑरिजिन नहीं बता पा रहे थे, ये कैसे ऑरिजिन हुआ होगा, मींस वही मुर्गे अंडे वाली कहानी, और उसको बताने में शायद नाकामयाब रहे, और ये इनका एक बड़ा क्रिटिक बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमर and other symbolic interactionists, the self is a social emergent, means self समाज के साथ ही बनता है। एक व्यक्ति समाज को देखकर अपने जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने सोशल एक्शन हैं, उनको चेंज करता रहता है। The self develops through social interactions, means socialization that take place between the members of society, और इसी सोशल इंटरेक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, सिंबल्स की। और गेम स्टेज के समय आपने देखा बच्चा जब बड़ा हो रहा होगा तो गेम स्टेज के समय उसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और उस इंटरेक्शन के लिए चाहिए लैंग्वेज, सिंबल्स, और उसका एक शेयर्ड इंटरप्रिटेशन, ये सब चाहिए सोसाइटी को बनने के लिए। अकॉर्डिंग टू सिंबल, एज पर ब्लमर, शेयर्ड लैंग्वेज enables social actors to share their thoughts, views, experience, etc., and therefore plays a central role in social interaction. तो ये कह रहे हैं जो शेयर्ड लैंग्वेज है ये सोशल इंटरेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यही सोशल इंटरेक्शन किसका कारण बनता है, सोसाइटी फॉर्मेशन का। तो आप देख रहे हैं कैसे जो शेयर्ड लैंग्वेज है या सिंबल्स हैं इसने सोसाइटी फॉर्मेशन में मदद करी। अब आप एक काम करिएगा, आप रिवर्स इंजीनियरिंग लगाइएगा, आप एक सोशल स्ट्रक्चर उठाइएगा जैसे कास्ट ग्रुप, ठीक है, कास्ट ग्रुप आपने कोई उठाया, कास्ट सिस्टम उठाया, उसमें बैक जाइए, फिर देखिए कौन से सिंबल्स इसमें आते हैं, फिर देखिए इंटरेक्शन कैसा होता है, ठीक है, फिर देखिए इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, और इससे पहले थोड़ा चलिए इसमें सेल्फ देखिए, सेल्फ कैसे है, फिर और पहले चलिए तो माइंड और सेल्फ का कोरिलेशन देखिए, और उससे पहले देखिए चल के इंडिविजुअल। तो आप देख रहे हैं, आप बैक स्टेज में जाके एनालाइज करिए और इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कास्ट स्ट्रक्चर इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, कि इंडिविजुअल है तभी कास्ट स्ट्रक्चर है, और कास्ट स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है इन सभी चीजों पर, सिंबल्स, इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन। According to symbolic interactionists,
सेल्फ इज ए प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट एज इट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो जाए, मान लिया सेल्फ स्टेटिक हो जाए, अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो जाए तो सोशल चेंज हो ही ना। तो सोसाइटी में जो नए नए सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं या सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है वो भी ना बने, सोसाइटी इवॉल्व ही ना हो, और शायद सोसाइटी कोलैप्स कर जाए। इसलिए सेल्फ का प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि अगर व्यक्ति बदलाव नहीं करेगा, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वह सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बना क्योंकि उसकी नीड थी, और ये अगर वो बनना बंद कर देता तो फिर उस ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। ऐसे ही सोसाइटी है, अगर सोसाइटी चेंज नहीं होगी एज पर द नीड, सोशल चेंज नहीं होगा तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए सेल्फ अगर नहीं होगा और वो एक प्रोसेस नहीं होगी तो सोसाइटी भी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ कहना है मीड का। अब देखिए सेल्फ इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट कैसे, आप राहुल गांधी का उदाहरण लीजिए। 2010 में सेल्फ ऐसा था, 2012 में सेल्फ कुछ ऐसा रहा, 2013 में सेल्फ इनका ऐसा रहा, 2014 में सेल्फ इनका ऐसा रहा। तो आप देख रहे हैं इनके सेल्फ में, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट चल रही थी यूपीए की, तो इनका सेल्फ कुछ गवर्नमेंट वाला था, मीन्स ये पावर में थे। अब 2016 में देखिए अब सेल्फ बदलने लगा, अभी अपोजिशन में आ गए। अब देख रहे हैं आप, इमेज से ही आइडिया लगा सकते हैं, ये पावर वाली इमेजेस हैं, इनका जो पावर पोजिशनिंग सेल्फ है वो है, लोग इनको बड़ा नेता मान रहे हैं। अब यहां पर लोग इनको क्या मान रहे हैं, इनका जो सेल्फ है संघर्षशील नेता। देखिए देखिए फिर 2014 में ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, तो इनका जो चेंजिंग सेल्फ है वो आप एनालाइज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं सेल्फ एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट। ये मैं आपको बताना चाहता था इस इमेज से। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड। मैंने आपको बताया सेल्फ के कारण ही सोसाइटी है और सोसाइटी के कारण ही सेल्फ है, तो ये एक साथ चलते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एनालाइज द सोसाइटी बाय एड्रेसिंग द सब्जेक्टिव मीनिंग दैट पीपल इंपोज ऑन ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड बिहेवियर्स। अब आप समझिए इंटरेक्शनिस्ट क्या बता रहे हैं कि आप एक सिंबल लीजिए, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चेयर है, एक कमरे में पड़ी है, एक तो उसका जो मीनिंग हो सकता है वो है वो बैठने के लिए काम आती है, ठीक है, तो उस पर सिट कर सकता है। दूसरा वह हिट करने के काम आती है। तो इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं एक सिंबल के, और अलग अलग इंटरप्रिटेशन होंगे तो आप समझ रहे हैं डायनेमिक सोशल रियलिटी होगी। और अगर चीज डायनेमिक है तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगी। इसीलिए डायनेमिक सोशल रियलिटी की वजह से ही सोसाइटी एग्जिस्ट करती रहती है, चेंज होती रहती है और जिंदा बनी रहती है। तो जो सोसाइटी का जिंदा रहना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्टिव मीनिंग्स पर। अगर लोग एक तरीके से ही सोचने लगेंगे, एक तरीके से ही करने लगेंगे, तब दिक्कत आ जाएगी। सब्जेक्टिव मीनिंग आर गिवन प्राइमेसी बिकॉज इट इज बिलीव दैट पीपल बिहेव बेस्ड ऑन व्हाट दे बिलीव नॉट व्हाट दे सी। उन्हें जो दिख रहा है वो उन्हें उससे नहीं मतलब है, उस दिखने को वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने दिमाग में, मीन्स कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके आधार पर वो एक्ट करते हैं। एंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट इज ऑब्जेक्टिवली ट्रू, सामने कुछ भी दिख रहा हो लेकिन वो उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आप पॉजिटिविस्ट की बात करें तो पॉजिटिविस्ट ये कहता है कि लोग वही वैसे ही एक्ट करेंगे जैसा उन्हें सामने दिख रहा है, जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है उसी के अकॉर्डिंग लोग एक्ट करते हैं। जबकि जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है वो ये कहता है लोग जैसे इंटरप्रेट करते हैं उस आधार पर एक्ट करते हैं, ना कि जैसे उन्हें दिख रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक है गांधी जी और एक है अंबेडकर जी। दोनों लोगों को कास्ट सिस्टम अलग तरीके से दिख रहा है, तो इनके एक्शंस जो हैं वो एक्शन कुछ 1 है, इनके एक्शन 2 है और दोनों डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं कास्ट सिस्टम तो शायद एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हो, लेकिन जो एक्शन है लोगों के वो उनके इंटरप्रिटेशन के आधार पर है। किसी को वह ऑपरेसिव लग रहा है, किसी को वो एक गलत फॉर्म लग रहा है वर्णा सिस्टम का। ये कह रहे हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ वर्णा सिस्टम, गांधी कह रहे हैं इसको ऑपरेसिव नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ये वर्णा सिस्टम को बिगड़ा हुआ रूप है इसलिए ऑपरेसिव हो गया,
नहीं तो वर्णाश्रम तो बढ़िया बढ़िया है, ऐसा कुछ कहना है गांधी का। Thus, society is thought to be constructed through human interpretation. People interpret one another's behavior, and it is those interpretation that form the social bond. अभी करें इसीलिए सोशल बॉन्ड होता है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है। अब समझिए क्या इसका मीनिंग है, लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, मीन सब्जेक्टिव मीनिंग का क्या मीनिंग है आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। रेनबो है, एक सिंबल है, इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। क्या? फॉर क्रिश्चियनिटी, नो मोर फ्लड टू वाइप आउट ह्यूमैनिटी, मीन्स अगर रेनबो दिख जाता है मीन्स बारिश खत्म हो चुकी है, तो क्रिश्चियन उसको मानते हैं कि अब हमारी जिंदगी बढ़िया चलेगी। हिंदू देखते हैं उसको इंद्रधनुष की तरीके से, और कोई कोई इसको एलजीबीटीक्यू के सिंबल के साथ कनेक्ट कर लेता है, और डॉक्टर्स को मिशन इंद्रधनुष का लोगो देखते हैं। अब समझिए अगर ये रेनबो है तो क्रिश्चियन के लिए ये कुछ एक सोसाइटल लेवल पर मीनिंग दे रहा है, ठीक। हिंदू के लिए ये रिलीजन में चला जा रहा है, ठीक। डॉक्टर्स के लिए ये यूटिलिटी दिखा रहा है या स्कीम दिखा रहा है, और एलजीबीटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये सिंबल ना हो तो शायद रिलीजन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि रिलीजन इससे गाइड हो रहा है सिंबल से। डॉक्टर्स के लिए ये सिंबल बना तो डॉक्टर्स ने भी इस पे एक्ट किया, चर्चा की, तो सोसाइटी कुछ बनी, ऐसे ही रिलीजन बना, ऐसे ही कुछ एलजीबीटी कम्युनिटी को कुछ राइट्स या रिकॉग्निशन मिला ओनली बिकॉज ऑफ सिंबल। अब बात करें स्वास्तिक की, अगर स्वास्तिक है तभी नाजी सिंबल बन पाया, ये मीन्स इस पे कुछ नाजी लोग समझ पाए, चर्चा कर पाए, समझ पाए। हिंदुइज्म में ये क्या है, सिंबल ऑफ लाइफ है। तो वही एक सिंबल जर्मनी में कुछ अलग बताता है और इंडिया में या हिंदू कल्चर में कुछ अलग उसका रूप है। तो इसलिए इसकी जो रियलिटी है वो डायनेमिक है, मीन्स सब्जेक्टिव मीनिंग है इसकी, और सब्जेक्टिव मीनिंग होने की वजह से, डायनेमिक रियलिटी होने की वजह से सोसाइटी बनी रहती है। अगर सब लोग एक तरीके से समझेंगे, क्या पता एक दिन वो आए कि एक साथ पूरी सोच खत्म ही हो जाए, लेकिन सब्जेक्टिविटी है तो सोसाइटी बनी रहती है। एक फॉर्म हटता है, दूसरे फॉर्म में सोसाइटी अपने आप को इवॉल्व कर लेती है, ऐसा कुछ कहना है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का। दोज मीनिंग्स आर डेवलप्ड बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन, जैसे आपका मीनिंग या इंटरेक्शन हो, ये फिर एक कीवर्ड है, आप इसको हाईलाइट करिए, इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन perspective relies on the symbolic meaning that people develop and build upon in the process of social interaction। अब समझिए मैंने आपको बताया था वेबर की जो थ्योरी है, वेबर की थ्योरी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की थ्योरी से कुछ कुछ मिलती है, मीन्स ये लोग एक साथ दोनों थ्योरी चलती हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं जो सिंबल है उसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, और इंटरप्रिटेशन आता है सोशल इंटरेक्शन से, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन और सोशल इंटरेक्शन एक साथ देखे जाते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन वेबर्स असर्शन दैट सिंबल्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म रिजेक्ट्स बायोलॉजिकल और सोशल डिटर्मिनिज्म, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट होते हैं ये कहते हैं कुछ पहले से फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी ने कुछ फिक्स कर दिया लोग वैसे ही सोचेंगे, या फिर सोसाइटी ने कुछ फिक्स कर दिया कि लोग वैसे ही सोचेंगे। सोशल डिटर्मिनिज्म में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कास्ट सिस्टम का। तो पॉजिटिविस्ट होंगे ये कहेंगे कि सोसाइटी ने जैसे कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर दिया है वैसे ही उसी सिस्टम के आधार पर लोग एक्ट करेंगे, जबकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं एज पर द सिचुएशन लोग सोसाइटी को चेंज करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, और सोशल चेंज होता रहता है। तो ये सोशल डिटर्मिनिज्म वाली बात कुछ भी नहीं है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का एग्जांपल है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म सजेस्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स और हार्मोन्स। ये कहते हैं बायोलॉजी में कुछ लोग मानते हैं जिसके अच्छे हार्मोन्स हैं, जिसके पूर्वज अच्छे रहे होंगे, उसकी सोच और उसके कर्म भी अच्छे होंगे, कुछ लोग बायोलॉजी में ये थ्योरी देते हैं। लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कुछ भी नहीं, वो उसको बहुत डायनेमिक तौर पर देखते हैं। ये कहते हैं दुनिया बदलती रहती है एज पर द इंटरेक्शन, एज पर और एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। अब मुझे लगता है आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्लस इंटरप्रिटेशन साथ में चलते हैं, इसीलिए डायनेमिक सोशल रियलिटी आ जाती है, इसकी वजह से सोशल चेंज आता है, इसी वजह से सोसाइटी जिंदा रहती है, ठीक, या सोसाइटी बनती है या सोशल स्ट्रक्चर बनता है।
इससे पहले क्या होता है? माइंड होता है, सेल्फ होता है और लोगों की आइडेंटिटी होती है। और ये सब चीजें साइलो में नहीं होती हैं, ये कहीं ना कहीं एक साथ चलती रहती हैं, एक साथ चलती रहती हैं और सोसाइटी को बनाती और बिगाड़ती रहती हैं। चलिए अब देखते हैं क्रक्स ऑफ द टॉपिक, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब इस पूरे टॉपिक को अगर समराइज किया जाए, समरी देखें तो क्या है। अब कुछ वर्ड्स में इसको देखते हैं, ये हम आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। विदाउट सिंबल्स देयर वुड बी नो ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर सिंबल नहीं होंगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर सिंबल नहीं होंगे तब भी लैंग्वेज इंटरेक्शन नहीं होगा। बच्चा अगर 6 महीने का है, जब वह 6 साल का होता है तो उसके होने में किसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है? एज पर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं इसके होने में प्रभाव होता है इंटरेक्शन का। और इंटरेक्शन किस कारण होता है? वो होता है सिंबल्स के कारण। तो बच्चा अगर 6 महीने का है और वो जब 6 साल की स्टेज पर उसका एक सेल्फ हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप से एक्ट करता है, तो उसका जो सेल्फ क्रिएट होता है वो होता है सोशल इंटरेक्शन की बेसिस पर। और जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है सिंबल्स पर कि आपने सिंबल्स को कैसे यूटिलाइज किया। सोसाइटी लार्जली शेयर्स द मीनिंग ऑफ सिंबल्स। इन्होंने कहा ज्यादातर आमतौर पर सोसाइटी सिंबल की जो मीनिंग है वो कॉमन रखती है। जैसे आप बात करें राइटर की या पेन की बात करें, पेन की सिंबल, पेन की बात करें तो बाय एंड लार्ज आपने अगर पेन देखा तो आपके माइंड में एक छवि बनेगी लिखने के लिए, ठीक है। तो ये जो छवि है वो सोसाइटी में मान लीजिए आपकी 90 से 95% लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोग क्रिमिनल छवि के होंगे तो 5-10% के लिए मीनिंग अलग भी हो सकती है। वो शायद पेन से क्या कर देते हो? मर्डर। तो पेन को एक टूल समझते हो, इससे मर्डर किया जा सकता है। तो है तो डिफरेंट मीनिंग, लेकिन सोसाइटी ऑर्डर बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक शेयर्ड मीनिंग अंडरस्टैंड करती है जो कॉमन होता है, क्योंकि सोसाइटी को चाहिए ऑर्डर। तो ऑर्डर आता है सिंबल की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग से, ये बात कही गई इसमें। इफ दिस वर नॉट द केस मीनिंगफुल कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल। However, this is actually accomplished by means of process that meet term role taking. मीट कर रहे हैं जो सोशलाइजेशन जब होता है तो जो एक ह्यूमन होता है वो रोल टेकिंग में लग जाता है। और रोल टेकिंग में वो करता क्या है? मेनली रोल टेकिंग में वो कुछ नहीं करता, वो सिंबल्स को समझता रहता है। और सिंबल्स की जो मीनिंग होती है उस रोल टेकिंग में वो होती है शेयर्ड या कॉमन। तो अगर कॉमन नहीं होगी तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो सोसाइटी फिर से इवॉल्व नहीं करेगी। एक एग्जांपल लीजिए, एक मूवी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसमें एक ऐसा सीन आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, कि एक सिंबल है और सिंबल के शेयर्ड मीनिंग नहीं है। मतलब एक मीनिंग M1 है, M2 है और उसके M3, बहुत सारे मीनिंग है। और इस मीनिंग के कारण लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई इसको M1 समझ रहा है, कुछ M2 समझ रहा है, कोई M3 समझ रहा है, और उस कंफ्यूजन के कारण वहां पे झगड़ा हो जाता है या विवाद हो जाता है। और जो सोशल सेटअप वहां पे बना होता है वो हट जाता है, लोग वहां से चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो सेटअप हट गया, लोगों का वहां से निकलना हो गया, मीन्स लोग आपस में झगड़े कर लिए, तो सोशल स्ट्रक्चर का हटना स्टार्ट हो गया। तो सोशल स्ट्रक्चर बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट बताते हैं, एक तो सिंबल का होना प्लस इंटरेक्शन, और इन दोनों के बीच जो है वो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मीन्स लोगों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। और इस वजह से ही एक सोशल स्ट्रक्चर जिंदा बना रहता है। मैं बार बार आपको बस ये जो पॉइंट है इसको बार बार लिखता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन कतई ना रहे कि सोशल स्ट्रक्चर बनता कैसे है। इसलिए मैं इस पॉइंट को जरूर लिखता हूं और आपके दिमाग में ये बात क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, इफ ए पर्सन ऑब्जर्व एनदर स्माइलिंग, क्राइंग, एटसेट्रा।
एक व्यक्ति है, किसी को स्माइल करता हुआ देखता है तो उसके दिमाग में एक मीनिंग है जो शेयर्ड है। वो क्या है? कोई खुशी का पल समझ में आ रहा है, तो उससे वो फिर उस प्रकार की बात करता है। अगर वो रो रहा है तो आप अगर किसी व्यक्ति को रोते हुए देखेंगे तो आप उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग समझेंगे, क्योंकि वो शेयर्ड मीनिंग होती है, और आप फिर उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। ठीक है, आपके एक्शन जो हैं वो शेयर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग है। फिर दे पुट देमसेल्फ इन दैट पर्सन्स पोजीशन, इसको वेबर कहते हैं एम्पैथेटिक लाइजन। जब हम वेबर पढ़ेंगे इसको समझेंगे। मीन्स आपने अपनी जो स्थिति है अपने को सामने वाले की स्थिति में रख कर देखा। पुट योर फीट इन समवन्स शूज, ये कहते हैं वेबर थ्रू एम्पैथेटिक लाइजन। तो आपने जब उसको, अगर वो स्माइल कर रहा है तो आपने अपने आप को सोचा कि स्माइल कर रहा है, मैं जब स्माइल करता हूं तो क्या होता है, मीन्स मैं खुश होता हूं, तो आपने फिर उस प्रकार से उससे इंटरेक्ट किया। जब कोई व्यक्ति सामने वाला रो रहा है तो पहले उसने आपने अपने को उस कंडीशन में रखा कि यार मैं जब रोता हूं तो ये हो सकता है, तो मैं ऐसे इंटरेक्ट करता हूं, तो इसलिए मुझे इसके सामने ऐसे ही इंटरेक्ट करना होगा। तो एक जब शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है स्माइलिंग और क्राइंग की, तो एक शेयर्ड एक्शन होता है लोगों का। ऐसे ही शेयर्ड एक्शन की वजह से पैटर्न लाइफ बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, इसीलिए सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कहानी बाद में हर जगह सोशल स्ट्रक्चर पर खत्म हो जाती है। तो ये तो बात हो गई स्माइलिंग, क्राइंग etc. They put themselves in the person's position in order to interpret the intention and meaning. On the basis of the interpretation, they will make their response to the action of the other. In this respect, human interaction can be seen as continuous process, not a product of interpretation, which with each taking the role of the other. Means हम अपने आप को किसी और की पोजीशन में डाल के देखते हैं, फिर इंटरेक्ट करते हैं, और ये अपने जिंदगी भर चलता रहता है, और ये जो इंटरेक्शन है वो डायनेमिक होता रहता है, और ऐसे ही एक सोशल रियलिटी बनती रहती है। Mead argued that by this process of role taking, individual develop the concept of self. तो सेल्फ है वो डेवलप क्यों होता है? क्योंकि वो रोल को धारण करता है। मीन्स रोल टेकिंग, या कहिए इसको एम्पैथेटिक लिहाजा। ये जो टर्म है ये वेबर का है, और ये जो टर्म है ये आपका मीड का है। आल्दो मीनिंग दोनों की लगभग सेम है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर, symbolic interactionism is based on three basic aspects as following. देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मीनिंग अटैच टू द थिंग, सबसे पहले हम मीनिंग अटैच करते हैं, और मीनिंग होती है शेयर्ड। ठीक, अगर शेयर्ड नहीं है तो लोग उसको शेयर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बीइंग एक्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड अदर इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग दैट दे अटैच टू देम। पहले तो वो अपने हिसाब से उसको समझते हैं। जैसे पेन की बात करें, पेन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ये टूल हो सकता है मर्डर के लिए, मर्डर। ये टूल होता है राइटिंग के लिए। ये टूल होता है पॉलिटिक्स में वोट लेने के लिए। आप समझ गए होंगे मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये केजरीवाल जी की वजह से। ये 3 रुपए का पेन अपनी जेब में लगाते थे। तो पेन के बहुत सारे मीनिंग हैं। तो जैसे जैसे लाइफ कोर्स में हम इवॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे हम ये अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे, और वैसे वैसे हम अपने सोशल एक्शन को ओरिएंट करते जाएंगे। और सोशल एक्टर्स आर कॉन्शियस बीइंग्स। तो ये जो मीनिंग्स हैं ये लोगों के दिमाग में बनते रहते हैं। मीनिंग डेवलप थ्रू इंटरेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेन है ये पॉलिटिक्स में भी यूज होता है। तो आपके दिमाग में जो एक मीनिंग बनी केजरीवाल के एक्ट की वजह से, वो मैंने बनाई। तो ये जो अगर इंटरेक्शन ना होता अपने बीच तो ये मीनिंग आप ना समझ पाते। मीनिंग्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलाई arises in the course of social interaction, thus meaning are not fixed. पेन की अभी तक मीनिंग आप पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ पा रहे थे, लेकिन आज मैंने पॉलिटिक्स से भी इसको जोड़ दिया है, तो फिक्स्ड मीनिंग भी नहीं है। दे आर डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली रीडिफाइंड। मीन्स M1, M2, M3 बहुत सारी मीनिंग होती रहती है एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ। मीनिंग्स आर डायनेमिक। सोशल एक्टर्स इन सोशल इंटरेक्शंस आर कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग द मीनिंग्स they attach. Also, interaction is made possible through the exchange of these meaningful symbols.
सो सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड एज पीपल एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन। इसका बस कुछ भी मीनिंग नहीं है, ये कह रहे हैं मीनिंग होती है प्लस सोशल इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से ही सोसाइटी बनती है। इसका क्रक्स बस ये है। अब मीनिंग कैसे चेंज होती है देखिए। माउस इन अर्लियर सोसाइटी वाज ए रोडेंट। अगर हम बात करें अपने दादा परदादा के ज़माने में, वो अगर माउस जानते थे, अगर इंग्लिश पढ़े होते, तो वो माउस को चूहा ही जानते थे, चूहा एक एनिमल या रोडेंट। लेकिन आज अपने ज़माने में, आज के दौर में, मॉडर्न वर्ल्ड में, अब माउस मीन्स अगर हमसे कोई माउस कहता है तो शायद चूहा पहले हम नहीं जानेंगे, हम कीबोर्ड और माउस वाले माउस को समझेंगे, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम वाले माउस को जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं मीनिंग कैसे कैसे चेंज हो रही है समय के साथ, टाइम के साथ मीनिंग भी अपने आप को चेंज करती है। मीनिंग्स मॉडिफाइड विद द कोर्स ऑफ टाइम। देखिए मीनिंग कैसे बदलती है। विकास पुरुष टू पलटू चाचा, नीतीश कुमार जो हैं, इनको लोग कैसे कैसे देखते हैं। पहले इन्होंने जब ये सीएम रहे और ये एनडीए के साथ लगातार अलाइन रहे, बहुत दिन तक सीएम रहे और इन्होंने कुछ डेवलपमेंट वर्क किए, तो लोगों ने इनको जो समझा, इनका जो सेल्फ देखा, वो विकास पुरुष की तरीके से रिकॉग्नाइज किया है, विकास पुरुष। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये फिर पार्टियां बदलते रहे, मींस अलायंस बदलते रहे, पार्टियां तो नहीं बदली, अलायंस बदलते रहे, फिर लोग इन्हें कहने लगे पलटू चाचा। मींस ये बस पावर जिधर झुकती है ये उस तरफ हो जाते हैं, पावर जिस तरफ होती है ये उस तरफ रहते हैं और पलट जाते हैं। तो इनका देखिए मीनिंग नीतीश कुमार, इवन नीतीश कुमार की जो मीनिंग है वो भी चेंज हो रहा है एज कोर्स ऑफ द टाइम। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएच मीड इन सोशियोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जा सकता है। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं उसको बस समराइज करेंगे और उसके मेन पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। ही इज कंसिडर्ड एज पायनियर इन सोशल साइकोलॉजी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड सोशल साइकोलॉजी, इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। हु बिकेम द फाउंडिंग फादर ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। आल्दो ये कीवर्ड इन्होंने नहीं कॉइन किया था, जिसने कॉइन किया था आप उसका नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ दिस स्कूल along with some other scholars like John Dave, C.H. Colley. मीट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ ऐसे सोशल इमरजेंट, मीन्स सेल्फ तभी होगा जब सोसाइटी रहेगी, इसका मीनिंग ये है। और ए प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी इज वन ऑफ द की टेनेट्स ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट स्कूल, मीन्स सेल्फ होने के लिए सोसाइटी होना आवश्यक है, ये कहते हैं मीड। मीड्स राइटिंग हैव प्रोफाउंडली अफेक्टेड नॉट ओनली सोशियोलॉजी बट साइकोलॉजी टू एंड ब्रॉट द टू डिसिप्लिन नियर। वैसे जो मीड है इनकी थ्योरी जो है वो सोशियो साइकोलॉजी फिलॉसफी प्लस बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स को पास में लाती है। आप इसको एग्जाम में अगर आपको कोई डायग्राम बनाना हो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिखिए सोशियो, यहाँ पे लिखिए बायो, यहाँ पे लिखिए साइकोलॉजी और नीचे लिख दीजिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बीच में, और यहाँ पे लिख दीजिए मीड। ये ट्राइंगल में आप कोरिलेट कर सकते हैं सबको। मीड्स राइटिंग डेवलप्ड एज द क्रिटिक ऑफ द मैक्रो अप्रोचेस, मैक्रो अप्रोच के क्रिटिक के रूप में इन्होंने अपनी राइटिंग की, जो कि थे फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म। मैं आपको पहले भी क्रिटिक बता चुका हूँ, ये क्या कहते थे। ये जो फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हैं ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर के कारण एक्शन है। अगर कास्ट सिस्टम है तभी कुछ लोगों से कहते हैं दद्दा पाए ला गए, पंडित जी पाए ला गए, तो ये कह रहे हैं पंडित जी पाए ला गए जो है, ये जो एक्शन हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो गाइडेड है कास्ट सिस्टम से, मींस पर्टिकुलर एक्शन सोशल स्ट्रक्चर के कारण होता है, ये कहते हैं फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट। जबकि इसके क्रिटिक के रूप में मीड क्या कहते हैं, मीड ये कहते हैं कि पहले किसी ने एक्ट किया है उसके बाद स्ट्रक्चर आया है, ऐसा कुछ कहना है मीड का। मीड्स taught and trained one of the best mind of the symbolic interactionist tradition like हर्बर्ट ब्लूमर। यही इनके स्टूडेंट थे जिन्होंने मीड की जो थ्योरी है इसको नाम दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मीड क्योंकि सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात करते थे, इन्होंने इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक नाम दिया। ये नाम मीड ने नहीं दिया था, उनके एक स्टूडेंट ब्लूमर ने दिया था, ये आप याद कर लीजिए। हिज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ,
इज द बेसिस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट राइटिंग टिल दिस डे। आज भी जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट राइट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इवन फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी जो भी लिखी जाती है, पी और ई जो भी दोनों ये स्टैंड लिखे जा रहे हैं, इसका जो बेसिस है ये कहीं सेल्फ से ही ड्राइव होता है। इसीलिए मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ये बात बताई थी कि मैं आपको फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी पढ़ाने से पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ाता तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आता। अब आपके लिए ये दोनों टॉपिक एक वॉक है, आप आसानी से समझ जाए। ये कुछ स्कॉलर्स हैं, आप इनकी इमेज देख सकते हैं और इनकी राइटिंग्स देख सकते हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। बहुत रहा इंटरेक्शन से सोशल स्ट्रक्चर बनता है, बहुत देख लिया ये बातें, बीच में सोशल चेंज भी देख लिया, सोशल स्ट्रक्चर भी देख लिया, लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं, इनकी कुछ खामियां हैं, इनको ये नहीं पूरा कर पाए, वो देखते हैं। एज पर स्ट्रक्चरलिस्ट और मैक्रो सोशलिस्ट, जो कि हैं फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट, मीड ओवर एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डाउन प्लेइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फोर्सेस। अब जैसे कि ये बात करते हैं, बच्चा छोटा है तो प्रिपरेटरी स्टेज, बच्चा बड़ा है तो प्ले स्टेज, बच्चा और बड़ा होता है तो गेम स्टेज, सबकी बात करते हैं, मीन्स इंडिविजुअल पर ही फोकस करते हैं, उसके सेल्फ की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिस्टेंस सोशल स्ट्रक्चर है उस समय, बच्चा पैदा हुआ एक कास्ट में हुआ, बड़ा हुआ फिर वही कास्ट थी उसके साथ, और बड़ा हुआ फिर वही कास्ट, और जब मरा उसी कास्ट में मरा। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर था ये तो इसके आने से पहले था, तो इसके जो सोशल फोर्सेस होंगे स्ट्रक्चर के कारण, वो भी उसके इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे होंगे। तो इस बात को मीड या तो निगलेक्ट कर देते हैं या इस पे चर्चा ही नहीं करते। Critics argue that in process of synthesizing psychology and sociology, Mead's theory does not do justice to either of them. Either of them means कुछ लोग ये कहते हैं ये साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन इसको करने में ना ये साइकोलॉजी को साइकोलॉजी रख पाए, ना सोशोलॉजी को सोशोलॉजी रख पाए, ये कुछ बीच का बना दिया। वही नहीं है कहा नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी कुछ बात है कि कुछ बनाने चले थे और कुछ बना दिया। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी इजीली आप साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी को समझ सकते हैं उतनी इजीली आप इनकी थ्योरी को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कुछ और ही बात कर रही है। ये कुछ कहना है इनके क्रिटिक्स का। Symbolic interactionism is also criticized for being unable to explain the near permanence and continuity in society. अब ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन होता है, उसके साथ आपने देखा सेल्फ है और वो भी डायनेमिक है। अब हर एक आदमी अपनी लाइफ कोर्स में चेंज होता रहता है, इन्होंने बताया, इसीलिए इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को बताया, लेकिन ये भी बताया कि सोशल स्ट्रक्चर भी डायनेमिक है, ये भी सोशल चेंज के रूप में देखा गया। तो आप देखिए डेली बेसिस पर तो सेल्फ बदल रहा है, क्या डेली बेसिस पर सोशल स्ट्रक्चर बदलता है? नहीं, कास्ट सिस्टम तो अभी तक सदियों से चल रहा है, लगभग वैसे ही है। तो इस बात को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि सेल्फ तो डेली बेसिस पे बदल रहा है, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर लगभग कंटिन्यू हो रहा है। तो इस कंटिन्यूटी को ये नहीं समझा पा रहे हैं अपने टेक्स्ट से। एज सोशल इंटरेक्शनिज्म सी सोसाइटी टू बी वेरी डायनेमिक रीडिफाइंड ड्यू टू सोशल इंटरेक्शंस। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन के कारण वेरी डायनेमिक सोसाइटी मानते हैं, इन्होंने तो कह दिया, लेकिन रियल सिचुएशन क्या है? रियल लाइफ सिचुएशन सोसाइटी बहुत स्टैटिक भी दिखाई पड़ती है। जैसा और ये जो क्रिटिक है वो किसकी तरफ से आया? फंक्शनलिस्ट की तरफ से, क्योंकि फंक्शनलिस्ट यही कहते हैं कि सोसाइटी बाय एंड लार्ज स्टैटिक रहती है और जब कभी थोड़ा बहुत होता है तो चेंज हो जाती है, और वो भी विद इन फंक्शनलिटी ऑफ सोसाइटी, मींस फंक्शनल करती रहे सोसाइटी, इतना ही चेंज होती है। इट इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू थ्योरेटिकल विदाउट मच एम्पिरिकल बेसिस एंड आर क्रिटिसाइज्ड फॉर वेगनेस ऑफ एसेंशियल कंसेप्ट्स। ये क्रिटिक क्या कहता है? ये है कि ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, मींस थ्योरी बहुत है, इसमें अगर आप डेटा इकट्ठा करने भी जाएंगे तो आप इकट्ठा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं सेल्फ तो डेली बदल जाता है, सेल्फ तो सोसाइटी के आधार पर बदल जाता है, सेल्फ तो सामने वाले के आधार पर बदल जाता है, अपोनेंट के आधार पर।
तो सेल्फ इतना बदल रहा है तो उसका डेटा तो ले पाना बहुत मुश्किल है, इंपेरिकल तो हो ही नहीं सकता इसमें कुछ सेल्फ में। तो जब कुछ इंपेरिकल नहीं हो सकता है तो आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे? तो थ्योरी में रह जाता है, प्रैक्टिकल में कुछ हो ही नहीं पाता इसका। और इनके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत वेग हैं। जैसे अगर मैं आपको सेल्फ नहीं बताता, सेल्फ की मीनिंग मैं ना बताता, एक राइटर होके या टीचर होके, तो आप शायद सेल्फ को आई और मी में समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये सिमिलर साउंडिंग टर्म्स हैं और इनकी लेकिन मीनिंग बहुत अलग अलग है। तो ये इतना वेग सब्जेक्ट है। पितराज क्रिटिसाइज मीच थ्योरी फॉर इग्नोरिंग इमोशनल फैक्टर्स सच एज हेट और लव। अब आप देखते हैं इन्होंने कहा सेल्फ का जो फॉर्मेशन है वो किस वजह से होता है? इंटरेक्शन की वजह से। चलिए, लेकिन कभी कभार आपने कुछ इवेंट ऐसे देखे होंगे या एक्शंस ऐसे देखे होंगे, प्रेम में पागल हो गया आदमी, प्रेम में पागल हो गया। अब आप बताइए, ये जो पागल हो जाना है ये तो सेल्फ में कहीं था नहीं, ना आई में होता है ना मी में होता है। लेकिन एक चीज ऐसी आई प्रेम, जिसकी वजह से आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी, वो सलमान खान हो गया। तो इस जो प्रेम की बात है इसको समझ ही नहीं पा रहे मीट साहब। ये तो सब माइंड से ही समझते हैं, बोल रहे हैं माइंड सब कुछ समझ लेता है, तो प्रेम भी समझ लेगा, और प्रेम अगर समझ लेगा तो वो अपनी सोशल रियलिटी समझ लेगा, वैसे ही सेल्फ बना लेगा। और सेल्फ कोई भी बनाएगा वो क्या पागल होना चाहेगा? लेकिन आपने तेरे नाम में देखा सलमान खान पागल हो चुके थे बस इस लव के कारण। तो इस चीज को भी ये नहीं देख पाते हैं मीट साहब। विंस्टीन कहते हैं मीड इग्नोर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन हिज थ्योरी एंड फोकस्ड ओनली ऑन स्मॉल फेस टू फेस इंटरेक्शंस। ये जो बात है, ये मैंने जो पहली बात यहाँ पे बताई वो सिमिलर है। He has been criticized for focusing on small face-to-face interaction with little concerns for the historical or social setting. Means बच्चा जब पैदा होता है तो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होता है, उसकी एक लिनिएज होती है, मीन्स फैमिली होती है, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है उसके एक्शंस पर, इवन उसके सेल्फ में भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। और मीड इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। मीड की जो रिकॉग्निशन है वो तो सेल्फ से ही स्टार्ट होती है। मीन्स जब बच्चा पैदा हुआ तभी से वो कुछ समझ रहे हैं उसको, और उसके साथ जोड़ देते हैं माइंड। वो उसकी हिस्ट्री नहीं देखते हैं, उसकी परिवार का बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं स्टडी करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, बस सेल्फ को स्टडी करते रहते। ये कुछ कहना है विस्टीन का। He did not explain origin of societal norms that governs the action of a person. In other words, he failed to adequately explain how standardized normative behavior comes about and why members of society are motivated to act in the terms of social norms. इस कठिन टेक्स्ट का मीनिंग बस इतना है कि मीड साहब ये कह रहे थे कि सेल्फ है, लेकिन सेल्फ के साथ सोसाइटी होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ये होता है सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के कारण ही सेल्फ होगा। ठीक, इन्होंने बताया। और फिर कहा इसके कारण एक डायनेमिक सेल्फ बनता है जो इंटरेक्ट भी करता रहता है आपस में, इंटरप्रेट भी करता है, और एक डायनेमिक सोसाइटी बनती रहती है। चलिए मान लिया बात, डायनेमिक सोसाइटी। तो इनका जो कहना है कि सेल्फ से सोसाइटी बनती है, तो ये जो सोसाइटी पहले ये मान रहे थे कि एग्जिस्ट कर रही होगी, वो कैसे एग्जिस्ट कर रही थी? इसका ओरिजिन क्या था? ये सोसाइटी किसने बनाई? क्योंकि सेल्फ तो अभी बना, तो ये सोसाइटी कहां से एग्जिस्ट कर रही है? मींस इन्होंने जो सोसाइटी एग्जिस्टेड मान ली अपनी तरफ से कि कहीं सोसाइटी रही होगी, और फिर वो कंटिन्यू होती है, फिर वो चेंज होती रहती है, फिर नई सोसाइटी बन जाती है या नया सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको ही क्रिटिक ये कहते हैं। आप कैसे मान सकते हैं? आप उसका ओरिजिन क्यों नहीं बता रहे? वो ओरिजिन कैसे करी? आप कह रहे हैं सोशल एक्शन से सोसाइटी आई, आप ये कह रहे हैं सोशल एक्शन के कारण सोसाइटी बनी। चलिए मान लिया। तो जब कभी भी पहली सोसाइटी जब हुई होगी और सोशल एक्शन के साथ आप कहते हैं सोसाइटी होनी चाहिए, तो आप पहला केस सोचिए, जब पहली बार सोसाइटी सोशल एक्शन हो रहा होगा और जो सोसाइटी फॉर्म कर रहा होगा, तो वो सोशल एक्शन कैसे हो पाएगा विदाउट सोसाइटी? मींस सोशल स्ट्रक्चर का होना इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जिस्टेंस होना इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर का। तो फिर फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं आप जब सोशल स्ट्रक्चर पर ही रिलाई कर रहे हैं,
सोशल स्ट्रक्चर को ही कह रहे हैं इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, तो यही पावरफुल हो गया, मतलब उनकी बात सही हो गई, ऐसा कुछ कहना है इन क्रिटिक का। मीड सीज दैट द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल आर ग्रेटली शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स बट डिड नॉट एक्सप्लेन इट्स ऑरिजिन। अब समझे, दैट आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल as meanings attached are based on social interaction. He had downplayed the importance of unconscious communication. चलिए इसका मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन आपने देख लिया, इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में इसके बारे में बताया, सिंबल्स के बारे में बताया, लेकिन कुछ अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, जैसे मान लिया रात में कुत्तों का भौंकना, बार्किंग ऑफ डॉग, ये एक प्रकार से ह्यूमन सोसाइटी के लिए अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो लोग कहते हैं कुत्ते अगर रात में भौंक रहे हैं कुछ अशुभ होने वाला है। मींस अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन भी एक मीनिंग अटैच रखते हैं, लेकिन इसकी बात मीड साहब नहीं करते हैं, मीड इसको स्टडी करते ही नहीं है। एक ये इनका बड़ा क्रिटिक ये रहा, ये मींस ये कॉन्शियस कम्युनिकेशन पर तो फोकस करते हैं लेकिन अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन पर नहीं करते हैं। अब क्रक्स देखते हैं टॉपिक का, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया बच्चों में। सेल्फ है, आई और मी से बना है, प्लस माइंड है, इंटरेक्शन भी है, इंटरप्रिटेशन भी है, फिर उसके बाद सोशल रोल्स हैं, सोशलाइजेशन है, फिर कहीं मिला के सोसाइटी है। इतना सब हो गया मीड की थ्योरी में। और ये जो इंटरेक्शन है ये होता है सिंबल्स के बेसिस पर। ये हो गए मीड साहब, तो ये इनका क्रक्स हो गया। अब इसको फिर से देखते हैं क्रक्स में लिखा क्या है मैंने। मीड्स व्यू ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन सीज ह्यूमन एज बोथ एक्टिवली क्रिएटिंग द सोशल एनवायरनमेंट एंड बीइंग शेप्ड बाय इट। मींस जो ह्यूमन का जो सेल्फ है, एक तो ये सोसाइटी से गाइड भी होता है, जैसे सोसाइटी इसको कहती है वैसे ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी चेंज करता है। मैंने एक सर्कुलर ऐसे बनाया था एक बार, आपको याद हो, कि सेल्फ और सोसाइटी, ये सोसाइटी को बदल रहा है, सोसाइटी सेल्फ को बदल रही है। आप ये इमेज अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स इनिशिएट एंड डायरेक्ट देयर ओन एक्शन while at the same time being influenced by the attitudes and expectation of others in the form of enlightened others। ये इसी का बस explanation है। The individual and society are regarded as inseparable. The individual can only become a human being in a social context. In this context, individual develop a sense of self, which is a prerequisite of thought. They learn to take the roles of other, which is essential both for the development of self and cooperative action in the society। इसी का एक फंक्शनल एस्पेक्ट का जो है वो एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी नहीं। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ ए पेन, कि पेन को कैसे डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट अलग तरीके से पढ़ेंगे। आल दो हमने ये थिंकर्स कवर नहीं किए हैं तो छोड़िए, चलो इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब थिंकर्स हो जाएंगे तभी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये थिंकर्स जब आएगा तब इसको पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो ऑफशूट है फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, उन दोनों को ख़त्म करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं आज के लेक्चर का। हमने क्या पढ़ा, हमने समझा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में, फिर हमने देखा कैसे सिंबल्स की मीनिंग जो है वह डिफरेंट डिफरेंट होती है, प्लस सिंबल्स की जो मीनिंग है वह शेयर्ड भी होती है। शेयर्ड क्यों होती है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर इसी कारण बन पाते हैं। अगर शेयर्ड नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो सोशल स्ट्रक्चर जैसी कुछ चीज़ होती है वो शेयर्ड मीनिंग से होती है। सोशल स्ट्रक्चर का हमने बनना देखा और इसी वजह से सोसाइटी का बनना देखा। आज की तो बात ये रही। अब कल का जो लेक्चर होगा इसमें हम ये देखेंगे, इस बात को क्रॉस चेक करेंगे कि सोसाइटी कैसे बनी है इंटरेक्शन से। इसको क्रॉस चेक करेंगे, एक तो फिनोमिनन से, फिनोमिनोलॉजी,
और एक एथनो मेथोडोलॉजी। ये बस क्रॉस चेक करने की कहानी है जो हमने अभी तक पढ़ा है कि क्या ये बात सही है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो कल के लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।